गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा ये हमारा इसमें चल रहा था हिंदी व्याकरण में पार्ट 2 वर्ड, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था वर्णमाला, वर्ण के प्रकार, दो प्रकार थे, स्वर और व्यंजन। आज मैं आपको बताऊंगी व्यंजनों का उच्चारण। व्यंजन वर्ण सदैव स्वर वर्णों के सहयोग से बोले जाते हैं। बेटा जो अपने व्यंजन है क्या कबूतर, वो स्वर वर्णों के सहयोग से, उनकी हेल्प से बोले जाते हैं। सामान्य अवस्था में प्रत्येक व्यंजन के साथ अस्वर जुड़ा होता है, ठीक है। नॉर्मल कौन सा व्यंजन जुड़ा स्वर के साथ, व्यंजन के साथ कौन सा स्वर जुड़ा होता है? ऐसे या नार, पीछे आपके क्वेश्चन आंसर्स में भी है। ऊपर लिखे सभी व्यंजनों में अ जुड़ा है। जब व्यंजन को उसके शुद्ध रूप में अर्थात अ स्वर के बिना लिखा जाता है तो उसके नीचे एक छोटा सा तिरछा चिन्ह लगा दिया जाता है, जैसे क, ठीक है। आपने पीछे भी देखा होगा, ये कल जब मैंने आपको बताया था म, कहाँ गया, म अ ट अ र, तो ये इस चिन्ह को क्या कहते हैं बेटा? इस चिन्ह को हम बोलते हैं हलंत। इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? हलंत। ये भी आपके आगे देखना क्वेश्चन आंसर्स में सब कुछ। अधिकांशतः अस्वरित व्यंजन को जोड़कर ही शब्दों की रचना की जाती है, जैसे ख प्लस ग खग, ड प्लस ग र डगर, श प्लस ल प्लस ज प्लस म शलजम। प्रत्येक शब्द को उसके मूल अक्षरों में तोड़कर उसकी रचना को जाना जा सकता है। जैसे ऊपर के शब्दों को तोड़कर इस प्रकार लिखा जा सकता है। बेटा जैसे अभी ख है, इसको हम तोड़ेंगे कैसे? ख, पीछे अ साउंड आ रहा है तो ख के नीचे हलंत लगेगा, प्लस अ प्लस ग हलंत प्लस अ, तो ये क्या बन गया? खग। इस तरह से डगर, और इसी तरह से ये हो गया हमारा शलजम, ठीक है। तो प्रत्येक शब्द को उसके मूल अक्षरों में तोड़कर उसकी रचना को जाना जा सकता है, ठीक है। ये हो गया अपना। नेक्स्ट, इस प्रकार अन्य स्वर चिन्हों अर्थात मात्राओं से युक्त शब्दों को भी तोड़ा जा सकता है, जैसे कि लालटेन, ल हलंत लग गया, अब ला के बाद ये आ आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? आ की मात्रा तो आ से आम, प्लस ल, अब ला के साथ कुछ नहीं है तो पीछे मैंने बताया था जो व्यंजन होता है वो किसकी हेल्प से बोला जाता है? स्वर अ की। तो ल अ प्लस ट, टा पे ए की मात्रा है तो ए प्लस न प्लस अ, ये हो गया हमारा लालटेन। इसी तरह माँ पे बड़ी की मात्रा बड़ी ई प्लस ठठेरा और फिर बड़ी ई, तो ये हो गया मीठी। गोली, किताब, चुनमुन, यहाँ भी आपके आगे क्वेश्चन में भी है ये, इस तरह भी आपको एक क्वेश्चन भी करना है। नेक्स्ट, ये कल मैंने आपको दिया था, सही विकल्प पे चिन्ह लगाइए। फिर रिक्त स्थान, ये आपको बुक में करना है। ध्वनियों को हम कानों से सुन सकते हैं। हिंदी भाषा को लिखने में काम आने वाले सभी ध्वनि चिन्हों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। व्यंजन के नीचे लगे छोटे तिरछे चिन्ह, जो मैंने अभी बताया था छोटा तिरछा चिन्ह, उसको हम कहते हैं हलंत। मात्राओं से युक्त शब्दों को भी तोड़ा जा सकता है, अभी बताया था ये मात्राओं से युक्त शब्दों को तोड़ा जा सकता है। निम्नलिखित शब्दों के उनके मूल अक्षरों से तोड़कर खड़ा, ख हलंत लगाया, अ प्लस ड और आ की मात्रा है तो अ, खड़ा। ये आपको बुक में करना है। निम्नलिखित वर्णों को संयुक्त करके लिखो, इनको मिला के लिखना है, न अ य अ, तो क्या हो गया? नया। ये मैंने कल दिया था आपको, ठीक है। ये कल आपने कॉपी में किया था, फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको अनुस्वर और अनुनासिक लगा के करना है। अंग, टांग, कुंडा, ये सब आपको बुक में करना है। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित शब्द समूह को वर्णमाला के क्रम, वर्णमाला अ अनार, आ से आम, कै कबूतर, ख खरगोश, तो आपको जैसे कि मैथ में असेंडिंग ऑर्डर करते हो सेम ऐसा करना। जैसे सबसे पहले कै कबूतर आता है तो आएगा केला, उसके बाद आता है घ से घड़ी तो घ, फिर आता है ज जल, झ झंडा, ठीक है। तो इस तरह से ये भी बुक में ही करना है। फिर ये आपका आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, ये आपको कॉपीज़ में करने हैं। और ये नीचे दिए गए वर्णों से 2 फल, 2 फूल और 2 मिठाइयों के नाम लिखने हैं इनसे, तो ये भी बुक में करना है। फूल हो गया गुलाब चमेली, फल हो गया सेब जामुन, और मिठाई होगी गुलाब जामुन और बर्फ़ी। बाकी मैं भी आपको उसमें सेंड करूँगी व्हाट्सएप ग्रुप में पूरा होमवर्क सेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।